इस वक्त मैं रामपुर के बिलासपुर के टांडा में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ वो महिला पीड़ित महिला है जिसका पति जो आपको जो है हिंदू नेता बताते हैं वो इनको छोड़ के जो है किसी और हिंदू मुस्लिम महिला के साथ रह रहा है। वो भी मुस्लिम महिला जो है गर्भवती हो चुकी है और आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्चे जो बेटे हैं, इन बेटों को छोड़ के जो है प्रमोद अपनी पत्नी को छोड़कर जो है दूसरी महिला मुस्लिम के साथ रह रहा है। हालांकि उससे कोई शादी नहीं हुई है मगर वो अपनी पत्नी बनाकर उसको रख रहा है। मैं इनकी ही पत्नी से जान लेता हूँ कि क्या मान रहा है। जी वो अपनी पत्नी बनाकर उसको रखते पड़े। हीना नाम है, काशीपुर की रहने वाली है वो। मैं उनसे मना करती थी ऐसा मत करो, 2 बच्चे हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे धमकी देते थे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बदला हूँ। और मुझे मारने की भी धमकी बहुत दी है। उन्होंने मारने की कोशिश भी की है, मेरे बच्चों को मुझसे मार के मुझे घर से निकाल दिया है। और उनकी सपोर्ट उनके मम्मी पापा और भाई और मेरे 2 नन्हे बेटे सब लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पापा हरदम बीमार रहते हैं, इसी बात का उन्होंने मुझे 1 साल हो गया। मैं 26 जनवरी की निकली थी, मुझे धक्के देके मार के निकाला था उन लोगों ने। और बच्चों को खाना पीना खर्चा पानी कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आप मिलता है वहाँ से, वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। भरण पोषण कुछ नहीं हुआ। योगी जी से आपने वीडियो बना के वायरल की, योगी जी के साथ क्या कहा? उन्होंने ये कहा है इंसाफ मिलेगा। नहीं, योगी जी से आप क्या चाहते? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, वहाँ पर रहूं और मुझे रखे हैं वो, और उसको वहाँ से जाने की अनुमति रखती हूँ, उसको साथ में नहीं रहने दिया जाता। तो आप इस महिला का दर्द सुनिए कि किस तरीके से अपने ही पति के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि उनके पति उनको वापस मिले। हालांकि जो मुस्लिम महिला उसके साथ रह रही है तो कहीं ना कहीं इनका घर बर्बाद करने की कोशिश की गई। 2 नन्हे मासूम इस बात के गवाह है कि उनके बच्चे हैं और प्रमोद नाम का शख्स जो है वो अपनी हिंदू पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के लिए जो है दूसरी जगह रह रहा है। कुल मिला के यह अन्याय है। हालांकि प्रमोद के मुताबिक अगर माने तो उसने मामला कोर्ट में डाल रखा है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानेगा। मगर अगर देखा जाए तो कोर्ट का निर्णय कब आएगा तब तक 1 साल तो ऐसे ही बीत गया। पिछले 1 साल से अपने घर पे ये रह रही है। जो इनके पिता है वो बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इनको पालन पोषण करने का जो है वो संकोच है महिला के लिए कि महिला कैसे इनका पालन पोषण करे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि भूखे ही बच्चे सोए हैं तो ऐसे भी दिन आए हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इनकी सुनवाई हो। हालांकि एसपी रामपुर ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। एफआईआर में जो है जांच के बाद जो है एफआईआर होगी, मगर कब इंसाफ मिलेगा फिलहाल गुहार महिला की लगातार जारी है। परवेज के साथ अफवाह टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप पर सवाल उठ रहा है, आपकी धर्मपत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि 2 बच्चों को छोड़ के मुसलमानी के साथ रह रहे हैं, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। भाई साहब इसका तो ऐसा था कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए, घर में बहुत विवाद रहता था। इसके भाइयों ने आके मेरे घर वालों के साथ मारपीट भी की, सब चीज़ इग्नोर करते हुए छोड़ा गया। उसके बाद एक मोड़ ऐसा आया, इसने मुझे तक मारने की इसके भाई ने धमकियाँ दी, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी है इसने मुझे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं आत्महत्या ना करके मैंने दूसरा रास्ता चुनना पसंद करा कि मैं ज़िंदगी अपनी कहीं और बिता लूँ। तो वैसा मैंने ये कदम उठाया है। मैं तो रखने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे जुदा तो करना नहीं चाहता। मैं तैयार हूँ, दोनों रहे सहमति से, कोई दिक्कत नहीं है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, कोर्ट में विचाराधीन है, जो कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से सारा होगा।